हेलो फ्रेंड्स, रीबूट एग्ज़ाम के सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दिए गए समीकरण, ये जो दिया गया समीकरण है इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदल के कैसे हल किया जाता है ये सिखाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को लिख लेंगे। कैसे है ये है आपके पास 2/√x प्लस 3/√y दिस इक्वल टू 2। इसको हमने कहा समीकरण एक। फिर दूसरा वाला जो है वो है 4/√x माइनस 9/√y दिस इक्वल टू -1। इसको हमने कहा समीकरण 2। ठीक है, इस समीकरण को हम थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये हम लिख रहे हैं 2/√x ऐसा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√x। इसी प्रकार से है 3/√y। इसको आप लिख सकते हैं 3 अलग से × 1/y। अब ऐसे समीकरणों को हम इसके स्थान पे कुछ और इसके स्थान पे कुछ दूसरा चर सपोज कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। तो सपोज करिए कि आप अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहें इसको u और इसको हम कहें v, तो शायद ये कैसा होने वाला है, ये हो जाएगा क्या, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2u और ये दोनों मिलके हो जाने वाले हैं जी 3v। ठीक है, कुछ ऐसा। तो कुछ इसी तरीके से हम क्या है 1 और 2 को लिखने चल रहे हैं। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं कि माना लिखा माना 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v। ये हमने मान लिया। अगर जब हमने ये मान लिया, ये याद रहे आपको, तो हम समीकरण 1 और 2 को कैसे लिख पाएंगे आप देखिए। तो समीकरण 1 और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से कि 2 हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, तब समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे, इस प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं 2 तो रहने देंगे यहाँ पे, ये देखिए इसको 2 ऐसे, जहाँ यहाँ से आपने देखा ही है 2 ऐसे रहने देंगे और 1/√x को आपने क्या कह दिया जी, u कह दिया। तो ये u हो गया और ये प्लस हो जाएगा 3v दिस इक्वल टू 2 और हमने इसको कह दिया भैया आप इक्वेशन नंबर अब हो गए 3rd। इसी प्रकार से हम इस वाले को देखिए लिख सकते हैं कैसे 4u माइनस 9v दिस इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको लिखा। अब हम इन दो समीकरणों को हल करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं आप देखिए। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि लगाने वाले हैं इनको हल करने के लिए। तो हम अगर पहले वाले ये तीसरे वाले में, ये आप देखिए इस समीकरण में अगर हम 3 का गुणा करा दें तो यहाँ पे क्या है 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये वाला 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 त्रिक 9 और यहाँ भी क्या है 3 त्रिक 9। तो करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर तो कर दिया, नीचे तो 9 ही है 9 भी, और इसको कैंसिल करा सकते हैं, ये प्लस माइनस में है। तो चलिए ठीक है, इन दोनों समीकरणों को तो हम इससे हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख रहे हैं कि समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, तो कर दीजिए भैया, क्या हो जाने वाला है इसमें
ये हो जाएगा 3 दूनी 6u और ये प्लस 3 तिरका 9v। फिर से इसको ठीक करिए, ये आपका हो गया 9v और दिस इक्वल टू 3 दूनी 6। तो इसको हमने कह दिया कि ये हो गया इक्वेशन 5। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 5 में से 4 को घटा देते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ देख पा रहे हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं कि समीकरण 4 को समीकरण 5 से घटाने पर, घटा दीजिए भैया। 5 में से घटाएंगे तो 5 को पहले लिख ही ले देते हैं, तो लिखेंगे ये 6u प्लस 9v दिस इक्वल टू 6। ये तो आपका है क्या 5 और 4 यहाँ पे दिख रहा है, ये है 4u और माइनस 9v दिस इक्वल टू -1 और ये हो गया कैंसिल। और यहाँ पे क्या हुआ 6 4 10u दिस इक्वल टू यहाँ पे 6 में से -1 माइनस हुआ, तो ये हुआ 5 और u बराबर क्या होगा, इम्प्लाइज दैट u की वैल्यू चाहते हैं तो 5 बटा क्या हो जाएगा जी 10 और ये u बराबर हुआ 1/2। u की वैल्यू आया 1/2। अगर u की वैल्यू 1/2 आया है तो आप दिस इम्प्लाइज दैट यहीं x की भी निकाल लीजिए। तो u बराबर आपने क्या माना था भाई, u बराबर कैसा, u बराबर आपने माना ही है यहाँ पे, ये देखिए u बराबर क्या माना है 1/√x। तो लिख देते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट 1/√x दिस इक्वल टू 1/2। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, मतलब √x बराबर क्या आने वाला है जी 2। √x की वैल्यू नहीं निकालनी है हमको, किसका निकालना है x का। तो दोनों तरफ क्या है वर्क करने पर, तो √x का स्क्वायर बराबर क्या है 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाने वाला है √x इंटू √x बराबर x हो गया और ये हो गया 2 दूनी 4। तो आशा करते हैं आप इस समझ पाए होंगे इधर का। ये वाला पोर्शन यहाँ से और देख लेते हैं हम, हमारे पास ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है, तो हम यहीं से देख लेते हैं क्या है कि u की वैल्यू आया है, तो हम कह रहे हैं इस u के मान को कहीं रख देते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं, समीकरण ये दिख रहा है, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिख रहे हैं u बराबर कितना आया था जी 1/2, u बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर, रख दीजिए भैया। 3 है, ये 3 यहाँ पे है दिख रहा है आपको, ये है 2u मतलब 2u और पहले लिख दे रहे हैं समीकरण, और ये है 3v दिस इक्वल टू 2, यही 3 है। तो चलिए इसी में रख देते हैं u की वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 तो रहने दीजिए, u की वैल्यू लिखा हमने 1/2 प्लस ये 3v हम निकालना ही चाहते हैं 2, दिस इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हुआ 3v, ऐसा ही सही है, 2 उस तरफ है 1 इधर गया -1 हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट ये 3v दिस इक्वल टू 2 में से 1 गए जी 1 और ये क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू 1/3। और v के वैल्यू नहीं हमको चाहिए, हमको चाहिए v की जगह हम लिख सकते हैं 1/√y, चूँकि हमने वहाँ ऊपर मान ही रखा है, दिस इक्वल टू 1/3। तो ये क्या होने वाला है, इम्प्लाइज दैट √y दिस इक्वल 3 गुणा करा दिए ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाने वाला है जी 3। दिस इम्प्लाइज दैट √y का मान नहीं चाहिए, y का चाहिए। तो ये हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया, जैसा कि यहाँ पे किया था वैसा यहाँ भी। इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाने वाला है y, चूँकि √y गुणे √y बराबर y, और ये हो जाएगा 3 तिरका 9। तो मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 आई। आशा करते हैं आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार इसको फिर से आप ऊपर से देख लीजिए। हमारे पास ये था, हमने क्या किया, यहाँ पे 1/√x और 1/√y की जगह u और v मान लिया। यहाँ पे जैसा कि हमने ये है
इसको हमने माना और इसके बाद समीकरण हमारे पास 3 और 4 ऐसे आते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में 3 से हमने गुणा किया था, गुणा करने के बाद हमारे पास जो एक समीकरण बनता है वो हमने क्या किया, उसको 5 कहा और फिर इसी 5 में से इस 4 को हमने घटा उठा दिया, एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि लगा ली और ये सब आ गया। और फिर बाद में क्या है, u का जो मान आता है, इस u के मान पे हमने क्या है x 1/√x दिया, इसका मान, ये जो u है इसका मान हमने 1/√x किया, इसलिए क्योंकि ऊपर हमने ऐसा मान ही रखा था। तो ठीक है, ऐसे आप यहाँ v के लिए भी किया और आंसर आपके पास ये दोनों पड़े हुए हैं। यही रिक्वायर्ड आंसर, यही अभिष्ट उत्तर है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।